मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपके बुक के अकॉर्डिंग नाम दे रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हम जब मैं पढ़ता था तो केवल हाइट एंड डिस्टेंस इसके नाम से आते थे, ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिखे होते थे। तो आपके बुक में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन क्लास में कल आपको करा दिया हुआ था। एलिवेशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। प्यारे बच्चों आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है, आपको तो मोस्टली सारे एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये भी एक्सरसाइज उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे बाकी चैप्टर्स हैं। तो ये भी चैप्टर इस चैप्टर को भी आप क्लियर करके जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, अ सर्कस आर्टिस्ट सर्कस आर्टिस्ट is climbing is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole from the top of a vertical pole to the ground find the height of the pole find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन में एक फिगर दे रखे हुए हैं। ये है ए बी पे हमें 90 डिग्री का एंगल्स बना के दे रखे हुए हैं, और ये है सी जो कि 30 डिग्री है, और ये हमारे है 20 मीटर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। प्यारे बच्चों, इस ग्राउंड से इस वर्टिकल पोल पे एक टाइटली है जो हमें ए और सी को जोड़ता है 20 मीटर के लेंथ से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल का हाइट बताना है। क्या होगा, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो हमारे एंगल जो ग्राउंड से बने हुए हैं वो अगर 30 डिग्री के हैं तो इसके हाइट क्या होंगे, वही हमसे पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। इसके सॉल्यूशन है, तो प्यारे बच्चों हमें हाइट निकालना है, और हमें पता है कि अगर मैं साइन 30 डिग्री लूँ
तो साइन 30 डिग्री आप देख सकते हैं, साइन 30 डिग्री जो होते हैं हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों 30 डिग्री के सामने जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, और जो हमारे हाइपोटेनियस है ये 90 डिग्री के सामने बनाते हैं, जो कि हमारे ए सी हैं, ए बी अपॉन ए सी। तो प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और ए बी जो है हमें फाइंड आउट करने हैं, ए बी को मैंने एच लिया हुआ है, और ए सी जो है हमारे 20 मीटर है। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बन जाए 20 इंटू 2h, तो 20/2 इक्वल टू एच, तो एच हमारे हो जाएंगे 10 मीटर। प्यारे बच्चों ये मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हमारे हाइट भी, पोल की हाइट हमसे पूछा हुआ था क्या होगा, तो बता दीजिएगा कि पोल हाइट जो है हमारे वो 10 मीटर है, यही हमसे पूछा हुआ था प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने साइन 30 डिग्री क्यों ले रखा हुआ है, तो साइन 30 डिग्री इसलिए ले रखा हुआ है प्यारे बच्चों कि साइन 30 डिग्री के केस में हम देख सकते हैं हमें ये तो निकालना है परपेंडिकुलर, और हमें हाइपोटेनियस क्वेश्चन में गिवन है। तो प्यारे बच्चों हमें केवल हाइट निकालना है, और बाकी हमें क्वेश्चन में गिवन जब मिल जाएंगे तो हाइट निकालना हमारे लिए इजी हो जाएंगे, इसलिए मैंने साइन 30 डिग्री पुट किया हुआ है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा एच है, और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा एच है और हाइपोटेनियस हमारा 20 मीटर है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, 20 बन जाए 20 2h, और h की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर निकल के आया है। खैर बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मूव करता हूँ। Question 2. A tree breaks due to storm, and the and the broken part and the broken parts bend so that the top of the tree the top of the tree the top of the tree touches the ground, touches the ground the ground making an angle, making an angle 30 degree with it with it. The distance between the distance between the foot of the tree between the foot of the tree to the point to the point to the point where the top touches the ground, where the top touches the ground
is 8 meter, is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक पेड़ है जो कि टूट गया है, किसके? भयानक आपदा के कारण, स्टॉर्म, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि कोई भी कमजोर पोल हो, चाहे पेड़ हो, कुछ भी हो, जब वो टूटते हैं तो वो यहाँ से फिर वो लटक जाते हैं। तो इनका जो ये वाला पार्ट्स होता है वही तो लटक के नीचे आके ग्राउंड पे टच कर देते हैं। तो उसने यही क्वेश्चन में समझाया हुआ है हमें, लिखा हुआ है टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और जहाँ पे ग्राउंड पे वो टच करता है पेड़ का टूटा हुआ पार्ट्स, वो वहां से एंगल 30 डिग्री बनाता है। कहाँ से? ग्राउंड से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे ट्री का जो पार्ट्स टूट के गिरा हुआ था, उस ग्राउंड से लेके, यानी कि पेड़ जहाँ से शुरू हुआ था वहां से वो टूटा, और ये वहां से 30 डिग्री एंगल बनाते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 8 मीटर हमें दे रखा हुआ है, और हमसे पूछा हुआ कि पेड़ की हाइट हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो मैं यहाँ भी फिगर बनाता हूँ। ये हमारे 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये है हमारे एक ट्री ए बी सी, और ये ग्राउंड से 8 मीटर की दूरी पर टच करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको ट्री की हाइट बताना है। तो ट्री की हाइट हमारी हो जाएगी साइन 30 डिग्री सॉल्व। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे जो पूरे जो ट्री होंगे ना प्यारे बच्चों, वही टूट के ये नीचे आके गिरते हैं। तो इसकी हाइट अगर हम पता कर लेंगे तो हमें ट्री की हाइट पता चल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं 30 डिग्री पे ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखूं ताकि हमारे हाइट निकल आए, तो अब प्यारे बच्चों बोलेंगे tan 30 डिग्री जो होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्यारे बच्चों, 30 डिग्री एंगल जिसपे बना रहा है वो बेस हो गए हमारे, इसके जस्ट सामने हमारे परपेंडिकुलर, और इसको मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ तो ये हमारे हाइपोटेनियस हो जाएंगे। तो हमें परपेंडिकुलर बताना है, हाइट बताने है पेड़ के। तो आप बोलेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू, प्यारे बच्चों, tan थीटा अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये हो जाएंगे हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्यारे बच्चों, थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री ले देते हैं, 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारे क्या है? ए बी, और बेस हमारे क्या है? सी बी। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमारे हैं, ए बी हमें फाइंड आउट करने हैं, ए बी को मैं एच ले लेता हूँ, और हमारे परपेंडिकुलर है 8 मीटर, 8, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3 h/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेंगे हमारे √3h इक्वल टू 8। तो h की वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास 8/√3 इंटू √3। प्यारे बच्चों, मैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो ये हमारे बन जाएंगे 8√3/3। यही हमसे पूछा हुआ था कि पेड़ की हाइट बता दीजिए। तो ये हमारी पेड़ की हाइट है प्यारे बच्चों, द हाइट ऑफ ट्री। यही हमसे पूछा हुआ था प्यारे बच्चों, 8√3/3 जो है वो हमारे पेड़ की हाइट हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ।
Question 3. A contractor plan to plan a contractor plans to install two slides for the children, to install two side for the children to play in a park, to play in a park. For the children below the age, for the children, for the children below the age, below the age of 5 years. तो प्यारे बच्चों, जो कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है कि एक पार्क में हम लोग एक झूला बनाते हैं बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन आपको खुश होने की जरूरत नहीं, वो क्लास 10 के बच्चों के लिए नहीं, वो 5 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है सी प्रिफर्स टू हैव a slide whose top is at a height is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of
the slide of the slide in each case। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोल रखा हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रहा है इनसाइड टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। तो प्यारे बच्चों, आप जब पार्क में जाते होंगे तो ऐसे आप देखते होंगे, ऐसे स्लाइड बने रहते हैं और बीच में आपको ऐसे स्टेप्स बना देंगे, इस पे चढ़ते हैं हम लोग और फिर यहाँ से स्लोप से हम लोग फिसल के नीचे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे आप लोगों ने जब 5 साल के थे तो आपने किया होगा। और प्यारे बच्चों, उसके बाद बोल रहा हुआ है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल के कम बच्चे हैं उनके लिए, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो उनकी हाइट है वो 1.5 मीटर दे रखी है, जहां से वो इंक्लाइन करेंगे एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करेंगे टू द ग्राउंड से। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो प्यारे बच्चों, मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो हमारे फिगर कुछ ऐसे बनेंगे। प्यारे बच्चों, इसको अगर मैं 1.5 मीटर लिखता हूँ और ये हमारे एंगल बनाते हैं 30 डिग्री। और प्यारे बच्चों, एल्डर चिल्ड्रन के लिए भी है, सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो 3 मीटर इसकी हाइट है प्यारे बच्चों, और ये बनाते हैं 60 डिग्री। एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे दे रखे हुए हैं टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। प्यारे बच्चों, प्रत्येक केस में इस स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है हमें क्या हो। अगर मैं इसको L लेता हूँ और इसको L1, तो यही हमसे पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ A B, इसे 90 डिग्री ले लेता हूँ, ये हो जाएंगे C, और ये हो जाएंगे हमारे पास P, ये हमें 90 डिग्री बना देता हूँ, और ये हो जाएंगे R। तो प्यारे बच्चों, हमें AC और PC की दोनों की हाइट चाहिए, तो हम निकालते हैं। पहले हम प्यारे बच्चों ट्रायंगल ABC को देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC solve। In triangle ABC, the length of AC, the length of AC, let us assume L। और प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन AB जो है हमारा, जो कि हाइट है वो है 3 मीटर। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे इस पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई किया जाए प्यारे बच्चों, तो tan 60 डिग्री आप देख सकते हैं, ये होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री हमारे हो जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमें चाहिए लेंथ। तो साइन अगर मैं लेता हूँ, हाँ प्यारे बच्चों, अगर मैं साइन 60 डिग्री लेता हूँ
तो साइन होते हैं हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा 60 डिग्री के सामने 3 मीटर है और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस एल है हमारा। तो हम इस पे ही सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो साइन थीटा जो होता है वो होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की जगह मैं 60 डिग्री लूंगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे क्या है 3 मीटर और हाइपोटेनियस जो है हमने एल ले रखा हुआ है जो कि स्लोप की लेंथ है। साइन 60 डिग्री होते हैं हमारे पास अंडर रूट 3/2 3/L। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे अंडर रूट 3L इंटू 6। एल हो जाएंगे हमारे पास 6/√3 इंटू √3/√3। तो ये हो जाएंगे 6√3/3। प्यारे बच्चों √3 इंटू √3, तो जब पेयर बनाते हैं तो एक बाहर आ जाते हैं। तो 3 2 जा 6, तो 2√3। तो प्यारे बच्चों जो AC की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ AC वो हो गया 2√3। इसकी लेंथ हमें मिल गया 2√3। अब हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं L1 की। तो L1 हम tan 30 डिग्री प्यारे बच्चों इसमें भी अगर आप लेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमें ट्रायंगल PCR में, इन ट्रायंगल PCR the length of the length of PC the length of PC, let us assume PC जो है हमारे वो है L1। तो प्यारे बच्चों साइन, अगर मैं साइन थीटा बोलता हूँ तो ये होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों थीटा की जब मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ तो साइन 30 डिग्री हमारे हो गए। परपेंडिकुलर हमारे क्या है 30 डिग्री के सामने हमारे परपेंडिकुलर 1.5 है और हाइपोटेनियस हमने L1 ले रखे हुए हैं। 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेनियस बनते हैं वो L1 हो गया। साइन 30 डिग्री जो होते हैं वो 1/2 होते हैं, 1.5/L1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इंटू 1.5 इंटू 2। तो L1 की वैल्यू हमारे पास 3.0 मीटर है। तो आप इसको मीटर लिख लीजिए, ये भी हमारे मीटर में हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower of the top of a tower
from a point on the ground, from a point on the ground, which is 30 meter, which is 30 meter away from the foot, away from the foot of the tower, of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. प्यारे बच्चों लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर्स इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो प्यारे बच्चों मैं फिगर बनाता हूँ कि एक टावर है ये. द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनते हैं वो ग्राउंड से बनते हैं हमारे. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. देखिए ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे द फुट ऑफ द टावर. तो प्यारे बच्चों ये टावर है, ये टावर का फुट है और जो कि बता रहा है कि वो इससे जो है 30 मीटर अवे है, दूरी पर रखा हुआ है. और ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री बनाते हैं. तो हमसे हाइट पूछा हुआ है टावर का. अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर और Q को मैं 90 डिग्री मान लूँ तो हमारे हो जाएंगे ये. तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ. इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इज 90 डिग्री, जो कि हमने लेटेस्ट एज्यूम किया हुआ है. उसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारे लेंथ आर क्यू है, आर क्यू जो कि बेस है वो हमारे 30 मीटर है, ऐसा हमें गिवन है क्वेश्चन में. और प्यारे बच्चों हमसे हाइट पूछा हुआ है, टावर की हाइट बता दीजिए. तो पी क्यू हमसे पूछा हुआ है जो कि हमने इसे एच ले रखा हुआ है, टावर ऑफ हाइट. तो प्यारे बच्चों मैं ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो अप्लाई करूं जो हमें हाइट दे दे. तो प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री अगर मैं लेता हूँ तो ये हमारे बन जाएंगे परपेंडिकुलर, और ये बेस होते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan थीटा जो होते हैं हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं. तो प्यारे बच्चों थीटा की जगह पे मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ और परपेंडिकुलर हमारे क्या है, टावर के हाइट है जो कि पी क्यू है, पी क्यू. और बेस हमारे क्या है, आर क्यू है. तो प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री जो होते हैं वो बनते हैं 1/√3 और पी क्यू हमारे एच है और आर क्यू हमारे 30 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 जो हो जाएंगे हमारे √3h. h जो होते हैं 30/√3. ये हो जाएंगे 30√3, ये 3. इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो h हमारे हो जाएंगे tan√3. तो प्यारे बच्चों टावर की हाइट हमसे पूछा हुआ था, तो टावर की जो हाइट है वो है हमारे tan√3. तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे. ये हमारे क्वेश्चन 4 थे. अब हम क्वेश्चन 5 की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग, अ काइट इज फ्लाइंग at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite attached to the ground the string attached to the kite is is temporarily temporarily tied to a point on the ground. Tied to a point on the ground. The inclination of the string, the inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. There is no slack in the string. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 5 कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग है जो कि 60 मीटर के हाइट पर उड़ रही है या उड़ रहा है above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. और जो पतंग के जो धागे होते हैं जिसको हम लोग मांझा भी बोलते हैं, वो प्यारे बच्चों ग्राउंड से टेम्पररली उसे अटैच कर दिया गया हुआ है कि उससे आगे ना बढ़े हो। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें उस धागे की स्ट्रिंग क्या है, लंबाई क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें एक एज्यूम कर लेना है कि जो धागे हैं उसमें कोई भी मतलब बिल्कुल वो ढीला नहीं है, एकदम एक टाइट है, कोई भी उस पर लापरवाही नहीं बरती गई है, पूरी एकदम वो टाइट है वो धागा। दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक मीन्स होता है लापरवाही इन द स्ट्रिंग। धागे में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, ना उसमें गांठ बांधे गए हो, कुछ भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, एक पतंग है, यहाँ पे मैं एक पतंग बनाता हूँ। प्यारे बच्चों, खिचड़ी आ रही है तो पतंग भी हमें उड़ानी ही है। ये उड़ती है कितने की हाइट पे, तो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 60 मीटर हाइट। ये हमारे 60 मीटर हो गया पतंग की हाइट। और इसके जो धागे हैं, जो इसको हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं, उसकी हमें लेंथ निकालनी है और इसको ग्राउंड से यहाँ पे बांध दिया गया होगा। और ग्राउंड से लेके और पतंग की हाइट के बीच की जो डिस्टेंस है
A kite is flying at a height of 60 meters above the The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. तो प्यारे बच्चों, जो धागे हैं वो बेस से 60 डिग्री के एंगल्स पे हैं। तो हमसे पूछा वो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस धागे की लेंथ क्या होगी, यही हमसे पूछा हुआ है। इसको अगर मैं 90 डिग्री लेता हूँ तो ये हमारे आर 60 डिग्री हो गए। तो प्यारे बच्चों, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू जो है वो हाइट ऑफ काइट, जो कि एच हमें दे रखे हुए हैं 60 मीटर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। और एंगल आर हमें दे रखे हुए हैं वो 60 डिग्री, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें पूछा हुआ है, हमने एंगल क्यू को 90 डिग्री एज्यूम कर लिया है। और प्यारे बच्चों, कोई भी हाइट होगी तो एक स्ट्रेट हाइट ही बनाएगी, चाहे वो पोल की हाइट हो चाहे दीवार की हाइट हो, लेकिन वो स्ट्रेट ही जाती है। आप जानबूझ के टेढ़ा करें तो वो अलग बात है, लेकिन जब कोई भी पोल हो चाहे खंभा हो, कोई भी हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, वो हमेशा उस पर 90 डिग्री के एंगल पे ही वो हमेशा स्ट्रेट रहेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं देखो पी आर चाहिए, जो कि मैंने एल एज्यूम कर रखा हुआ है, तो हमसे पूछा हुआ है द हाइट, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो है हमारे पी आर, जो कि हमने एल माना हुआ है। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पी आर, जो एल, हमें एल ही फाइंड आउट करने हैं, एल क्या होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं tan 60 डिग्री लेता हूँ तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमें चाहिए हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने। और हाइपोटेनियस यानी कि जो पतंग की स्ट्रिंग है उसकी लेंथ चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं साइन 60 लेता हूँ तो बनेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारे 60 डिग्री में काम हो जाएंगे साइन, तो साइन थीटा जो बन जाएंगे वो होंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की जगह पे हम 60 डिग्री लेते हैं, और परपेंडिकुलर हमारे कितने हैं पी क्यू, और हाइपोटेनियस है हमारे पी आर। तो साइन 60 अंडर रूट 3/2, पी क्यू जो है हमारे 60 मीटर, और पी आर जो है वो हमारे एल है। यार बच्चों, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होंगे अंडर रूट 3L 60 × 2। तो प्यारे बच्चों, लेंथ हो जाएंगे 60 × T2/√3। तो प्यारे बच्चों, √3 डिनोमिनेटर को जब हम रेशनलाइज कर देंगे तो अंडर रूट 3 होंगे। तो प्यारे बच्चों, 62 जा 120 इंटू √3। प्यारे बच्चों, √3 और √3 जब पेयर बनाएंगे तो तो 3 हमारे बाहर आ जाएंगे, तो 3 4 जा 12, तो ये हो जाएंगे 40√3, जो कि हमारे हैं एल। एल ही हमें निकालने हुए थे, तो एल हमारी लेंथ जो हो गई वो हमारे हो गए 40√3। प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर है हमारे 40√3। प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन 6 की ओर मूव करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर जो है हमारे 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे। मैं इंक ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter, a 1.5 meter tall boy is standing, boy is standing at some distance from, at some distance from, at some distance from a 30 meter, from a 30 meter tall building, tall building. The angle of elevation, the angle of elevation from his eyes, of elevation from his eyes to the top, from his eyes to the top, to the top of the building, to the top of the building, to the top of the building, increase from 30 to 60 degree, to 60 degree. As he walked toward the building, as he walked towards the building, find the distance he walked, find the distance he walked, find the distance he walked towards the building, towards the building. अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला हुआ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। प्यारे बच्चों, एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है जो कि खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग के सामने, जो उनके बीच की जो दूरी है, बिल्डिंग्स और लड़के के बीच की दूरी, वो 30 मीटर दूर पर उस बिल्डिंग को देख रहा है बच्चा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। प्यारे बच्चों, जैसे ही वो बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ता हुआ जाता है तो उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं वो 30 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है वो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो प्यारे बच्चों, हमें वो डिस्टेंस बस केवल बताने हैं कि जब वो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो यहाँ से स्टार्ट किया था और बिल्डिंग की ओर बढ़ता हुआ जा रहा था, तो बस हमसे उतना डिस्टेंस पूछा हुआ है, ना कि पूरी बिल्डिंग तक की डिस्टेंस।
तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व आप करेंगे। बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखा हुआ है 30 मीटर और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनते हैं वो है हमारे 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों अगर बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसकी हाइट हमें दे रखा हुआ है 1.5 मीटर और पूरी बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी हुई है 30 मीटर। तो प्यारे बच्चों बच्चा जब भी बिल्डिंग को देखेगा तो अपने आंखों से वो देखेगा और जब वो अपने आंखों से देखेगा प्यारे बच्चों तो जो इसकी 1.5 मीटर जो हाइट है अगर इस टोटल बिल्डिंग की हाइट में से अगर माइनस कर दे तो बिल्डिंग की हाइट्स और बच्चे की जो आंख होगी जिसने हमें बोला हुआ था एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो प्यारे बच्चों उस बिल्डिंग की जो हाइट हो जाएगी जब मैं माइनस कर दूंगा तो बच्चों की आइज से लेके बिल्डिंग की हाइट की जो दूरी होगी वो उसकी आंखों और बिल्डिंग की दूरी की हाइट के इक्वल होगी। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 30 में से 1.5 मीटर को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये हमारे बच जाएंगे 28.5 जो कि प्यारे बच्चों उसकी आंखों से बिल्डिंग की हाइट फिर हो जाएगी 28.5। अब बच्चे की हाइट मैंने वहां पे सब्ट्रैक्ट करके हटा दिया हुआ है तो उसकी आंखों से अब बिल्डिंग की हाइट जो अब वो देखेगा वो 28.5 मीटर टॉल बिल्डिंग को वहां से वो देखेगा। तो जैसे ही मैं बिल्डिंग की हाइट को 1.5 मीटर माइनस कर देता हूँ तो बचते हैं हमारे पास 28.5 मीटर। और फिर बोल रहा हुआ है कि वो 30 डिग्री से तो स्टार्ट करता है बिल्डिंग पर चढ़ बिल्डिंग को देखता हुआ लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे वो बन जाते हैं 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारे बन जाते हैं 60 डिग्री। 30 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम बिल्डिंग के किसी पास पहुंचते हैं तो बिल्डिंग बहुत हमें वाइड दिखने लगता है। तो प्यारे बच्चों एंगल 30 डिग्री आप देखेंगे तो कुछ ऐसे बनेंगे लेकिन एंगल 60 डिग्री देखेंगे तो जो इसकी जो सामने के जो इसके माउथ है उसके मान लीजिए ये एंगल के मुंह है इसके तो जैसे ही हम 30 डिग्री रखते हैं तो इस एंगल का जो फेस होगा केवल इतना ही वो खुलेंगे लेकिन जैसे ही हम 60 डिग्री करते हैं तो थोड़े बड़े वो हो जाते हैं उनके जो मुंह होते हैं वो थोड़े बड़े दिखने लगते हैं। 30 डिग्री के कंपेयर में आप देखेंगे तो 60 डिग्री के जो सामने के फ्रंट है वो थोड़े बड़े दिखेंगे बड़े थोड़े क्या दिखेंगे डबल दिखेंगे प्यारे बच्चों। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया तो डबल हमारे एंगल ही हो गया तो इनके जो फ्रंट के जो मुंह बोल लीजिए या फेस बोल लीजिए वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसलिए मैंने 30 डिग्री से स्टार्ट किया 60 डिग्री पे देख रहे हैं ये थोड़े और चौड़े बन गए। तो प्यारे बच्चों ये समझाने का मेरा तरीका था आपको मैंने ये समझाया तो नहीं तो आप कंफ्यूज होते यहाँ पे मैं 60 डिग्री क्यों नहीं लेता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री क्यों नहीं ले लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में तो पहले ही बोल दिया कि जब वो स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री इंक्रीज हुआ है तो 30 टू 60 डिग्री। तो 30 से हमने स्टार्ट किया 60 पर इसे खत्म किया। तो प्यारे बच्चों अगर ये P Q R और S है प्यारे बच्चों बच्चे की हाइट भी मैं हटा दे रहा हूँ केवल वो अपनी आंखों से उस टॉप बिल्डिंग को देख रहा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हमसे केवल डिस्टेंस जो पूछा हुआ है डिस्टेंस केवल हमें इस बिल्डिंग की ओर जब वो बढ़ रहा है इतना डिस्टेंस हमने केवल पूछा हुआ है एस आर का जब वो एस से स्टार्ट करता है और आर तक पहुंचता है तो वो बस उतना ही हमसे डिस्टेंस पूछा ना कि ये हमसे पूरा ये डिस्टेंस अगर मैं D1 ले लेता हूँ ये। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जो हमारे हाइट है दोनों ही केस में सेम है 28.5 मीटर। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के अगर मैं परपेंडिकुलर इनके सामने जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री वो परपेंडिकुलर है हमारे एंगल क्यू को मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों जो अगर मैं परपेंडिकुलर का रेशियो सेम कर लेता हूँ तो फिर हमारे बेस के जो रेशियो होंगे
उसको मैं टोटल में से आर क्यू को माइनस कर दूंगा तो हमारे एस आर बच जाएंगे, और यही हमसे पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम करते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं पी क्यू जो है दोनों में ही कॉमन है, जो कि हमने इसको लेंथ माना हुआ है, सॉरी परपेंडिकुलर, इनके जस्ट सामने वो होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। तो बिल्डिंग की ये हाइट है तो ये एच हो गया, और एच हमारा क्या है पी क्यू, जो कि दोनों में ही कॉमन है। उसके बाद प्यारे बच्चों एंगल एस एंगल आर 30 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्यारे बच्चों हमसे एस आर जानना चाहता है, जब लड़का एस से आर की ओर बढ़ता है यानी कि बिल्डिंग की ओर बढ़ता है तो कितना डिस्टेंस तय किया, वो हमसे पूछ रहा हुआ है। तो प्यारे बच्चों साइन tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और tan 60 डिग्री जो होते हैं वो भी होते हैं हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्यारे बच्चों ट्रायंगल पी एस आर में, ट्रायंगल पी एस आर सॉरी पी एस क्यू, प्यारे बच्चों ये पूरा ट्रायंगल का एंगल 30 डिग्री ये बनाता है, और पी आर क्यू में ट्रायंगल पी आर क्यू। तो प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री जो होते हैं वो होते हैं 1/√3। प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री का परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू है, तो मैं पी क्यू लिखता हूँ, और बेस हमारे एस क्यू जो कि हमने D1 लिया हुआ है, तो इसको मैं D1 कर देता हूँ, एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ एस क्यू। इसी तरह प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री जो होते हैं हमारे √3 होते हैं, और 60 डिग्री का परपेंडिकुलर ट्रायंगल पी आर क्यू की बात मैं कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू ही होंगे, और बेस हमारा केवल आर क्यू यहाँ पे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों 1/√3 पी क्यू हमारे पास है 28.5 मीटर अपॉन एस क्यू। एस क्यू हमने क्या लिखा हुआ है D1, तो यहाँ पे D1 कर लीजिए, √3 पी क्यू हमारे पास 28.5 है, और आर क्यू हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं दोनों ही केस में परपेंडिकुलर हमारे 28.5 सेम है, लेकिन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है tan 30 डिग्री उसके परपेंडिकुलर 1 है, और इस केस में 60 के केस में √3 है। तो क्यों ना हम रेशियो को मेंटेन करते हैं पहले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। तो प्यारे बच्चों 1/√3 ऐसा क्या करे कि हमारा परपेंडिकुलर सेम हो जाए। तो प्यारे बच्चों अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को √3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देता हूँ, तो ये हमारे बन जाएंगे √3/3, √3/1। आप हमारे परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं दोनों ही केस में सेम हो गए। तो जब दोनों ही केस में सेम हो गए प्यारे बच्चों, तो यही काम मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, √3/√3। तो ये बन जाएंगे √3/3 28.5/D1, और ये तो हमारा पहले से ही है √3। अब इसके बाद प्यारे बच्चों मैं एक स्टेप और आगे बढ़ के आपको सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों √3 जो है हमारा इक्वल है किसके 28.5 के, तो 1 जो होगा 1 यूनिट, √3 जो है हमारे इक्वल है
1 यूनिट जो होगा हमारा इक्वल हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। √3 का रैशनलाइज करेंगे प्यारे बच्चों तो √3 अपॉन √3 होंगे, तो ये बन जाएंगे 28.5 √3 अपॉन √3 और √3 जब पेयर बनाएंगे तो एक 3 को लेकर ये बाहर आ जाएंगे और रूट हमारे हट जाएंगे। तो प्यारे बच्चे इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो 3 9 या 27, फिर पॉइंट लगाएंगे और 1 कैरी 1 रिमेनिंग हमें बचता है, तो 3 5 या 15, तो 9.5 √3 ये हमारे 1 यूनिट जो है वो निकल के आ गए। और प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है कि हमें एसआर की हाइट बता, लेंथ बता दीजिए जो डिस्टेंस है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं जो पूरा हमारा जो SQ है वो है √3 और यहाँ पे हमने रैशनलाइज करके 3 मान लिया हुआ है, तो ये टोटल हाइट जो हो गए हमारे वो 3 है। और जो हमारे RQ निकल के आए हैं वो हमारे 1 है। तो प्यारे बच्चों अगर 3 में से 1 माइनस करता हूँ तो हमारे पास 2 बचते हैं। इस 2 की वैल्यू तो पूछा हुआ है और 1 की वैल्यू मैंने निकाल दिया हुआ 9.5 √3, तो 2 की वैल्यू जो हो जाएगी 2 इंटू 9.5 √3, ये हो जाएंगे 19 √3। प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन का आंसर है हमारा 19.√3 मीटर। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर आपको कर दूं तो SQ हमें निकल के आए हैं 3 और RQ हमें मिले हैं 1 और हमें चाहिए SR। तो SR निकालने के लिए आप क्या करेंगे, SQ माइनस RQ करेंगे। तो SQ हमारे 3 है और RQ हमारे पास 1 है, तो 3 माइनस 1 2, तो SR जो है हमारे 2 है। तो प्यारे बच्चों इसी 2 यूनिट का वैल्यू इसने पूछा हुआ था, तो हमने 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकाला है 9.5 √3, तो 2 यूनिट्स की जो वैल्यू है हमारे वो 2 से 1 यूनिट में जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे बन के आते हैं 19 √3। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंथी हो जाता अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री इसको रेशियो के पर्पज से ना करा था। तो प्यारे बच्चों रेशियो सबसे बेस्ट मेथड होता है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप रेशियो मेथड को सीखिए, समझिए। प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है, अब हम कल मिलेंगे, बाय।